तो सवाल मुझसे ये पूछा गया था कि वो झारखंड वालों को हिंदी आती है, तो इट्स लाइक हाँ आती है। पहले भी हमने देखा है कि जब रामनाथ कोविंद जब प्रेसिडेंट थे, वो भी एक दलित प्रेसिडेंट थे, और उनके आने के बाद भी ऐसा नहीं है कि दलित लोगों का मतलब काफ़ी विकास हुआ है या वैसा कुछ। आदिवासी महिलाओं को ज़्यादातर जो लोग हैं, एक तो आई थिंक बहुत ही सेक्सुअलाइज तरीके से भी देखा जाता है। कहाँ से हैं आप? झारखंड में सतरंजी इलाके से। अच्छा, तो ये इलाका कहाँ पड़ता है, थोड़ा आइडिया देंगे? ये जो मेन सिटी रांची है, उससे थोड़ी बहुत अंदर जाके हटिया और गांवों के आगे जाके सतरंजी गांव पड़ता है। तो बेसिकली वहाँ पर आदिवासी लोग हैं। हाँ, वहाँ पे आदिवासी लोग ही रहते हैं। तो मैं झारखंड में एक डिस्ट्रिक्ट है सिमडेगा डिस्ट्रिक्ट, वहाँ से बिलोंग करती हूँ। तो आप ट्राइबल कम्युनिटी से बिलोंग करती हैं? हाँ, मैं कहना चाहूँगी आदिवासी। और मेरा जो आदिवासी समाज है उस समूह का नाम उरांव है जी। हम लोग अपने आप को कुड़खर कहते हैं। नाउ पीपल विल लाइक स्टार्ट टॉकिंग अबाउट इट कि जैसे फॉर एग्जांपल जैसे हम पहले दिल्ली आए थे, तो कॉलेज में सबसे पहले मुझे पूछा गया था कि आपका नाम क्या है, आप कहाँ से हो, वेयर यू फ्रॉम। तो मैंने बोला झारखंड। तो आई डोंट नो, पहला तो एक ये है कि एक झारखंड होने एक स्टेट है, उसी को एक्सेप्ट करने में लोगों का अच्छा हो के झारखंड। तो दूसरा सवाल मुझसे ये पूछा गया था कि वो झारखंड वालों को हिंदी आती है, तो इट्स लाइक हाँ आती है। तो ये जो अगर एक रिप्रेजेंटेशन जो दिया जाएगा अभी एक आदिवासी महिला को, तो लोगों को पता चलेगा कि ओके आदिवासी पीपल आर देयर, दे हैव देयर ओन कल्चर, कि लोग जानेंगे कि क्या है, ये है, वो है। ये बात से मैं सहमत हूँ। मुझे लगता है एक आदिवासी महिला होने के नाते मैं उनके इस कार्यकाल के लिए उनको शुभकामनाएं देना चाहूँगी और उनसे रिक्वेस्ट करना चाहूँगी कि जो आदिवासी महिलाओं की स्थिति बनी हुई है देश भर में, वो डोमेस्टिक हेल्पर के बतौर बहुत शोषित हैं। वो हर एक ईंट भट्ठे में जाकर के काम करने के लिए मजबूर हैं। वो पंजाब के खेतों में जाकर के काम करने के लिए मजबूर हैं। उनको अपने क्षेत्र में रह कर के वहाँ पे एक मार्जिनलाइजेशन झेलना पड़ रहा है। तो इन सब चीज़ों की ओर वो सोचे और अपने पार्टी लाइन से बियॉन्ड जा कर के भी एक आदिवासी महिला होने का वो एक सेब बनाए। राज्यपाल होने के नाते उन्होंने कुछ नहीं किया। अब उम्मीद हम करते हैं कि राष्ट्रपति पद में पहुंचने के बाद वो कम से कम इस चीज़ को डील करें। मेरी राय इसमें यही है कि मुझे ऐसा लगता है कि मतलब इवन दो अगर एक ट्राइबल वुमेन अगर प्रेसिडेंट राष्ट्रपति बन भी जाती है, तो इससे ये मतलब नहीं होता है कि जो बाकी जो देश में जो आदिवासी हुए हैं उनका काफ़ी मतलब विकास हो जाएगा। विकास जो है वो एक्चुअल में आपका मतलब जो पॉलिसीज़ वगैरह जो है उनमें बदलाव आना चाहिए। ये नहीं कि आप एक ट्राइबल वुमेन को आप राष्ट्रपति का पद दे रहे हो तो उसका मतलब ये है कि आप उद्धार कर दे रहे हो आदिवासियों का। इस तरह का मतलब मीडिया में मेरा मानना है कि इस तरह का रिप्रेजेंटेशन किया जा रहा है। पहली बार ऐसा कुछ हुआ है, तो परहैप्स इन फ्यूचर मे बी कुछ प्रेरणा मिले लोगों को। Is of course an inspiration to I think every आदिवासी woman out there, every tribal woman out there. बट अब ये देखने की ज़रूरत है कि क्या रिप्रेजेंटेशन सिर्फ काफ़ी है। क्या द्रौपदी मुर्मू को रिप्रेजेंटेशन दे के, रिप्रेजेंटेशन के नाम पे खड़ा करके, क्या एक्चुअल जो कंडीशंस है आदिवासियों के या आदिवासी महिलाओं के, उसमें कुछ सुधार आते हैं कि नहीं। स्पेशली आई वुड लाइक टू सी इम्प्रूवमेंट इन एजुकेशन, क्योंकि एजुकेशन जो है वो बेसिक नेसेसिटी है, ठीक है, एंड इट इज़ अ राइट। अनफॉर्चुनेटली हमारे देश में इट इज़ लाइक अ प्रिविलेज कि जो अपर स्ट्रेटा के लोग हैं, अपर कास्ट मर्द हैं, अपर कास्ट कम्युनिटी से जो लोग आते हैं उनके लिए काफ़ी आसान है, बट people belonging to the lower strata of the society, it's very difficult for them. So I would like to see something really concrete happening in education, the field of education, especially for Adivasi women. So yeah.